तो आज हमारे पास छत्तीसगढ़ के कुछ खास जनजातियों पर मतलब बिंजवार, कुरकू, पारधी और मुड़िया पर कुछ जानकारी है। चलिए इन समुदायों की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं, इनकी खास बातें समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ये चारों ही जनजातियां आप देखिए छत्तीसगढ़ की जो इतनी विविध आदिवासी संस्कृति है उसका एक बढ़िया उदाहरण है। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी परंपराएं हैं। तो फिर शुरुआत बिंजवार जनजाति से करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार जिलों में, है ना? हाँ, मुख्य रूप से वहीं। और इन्हें ना बैगा जनजाति की ही एक शाखा मानते हैं और ये द्रविडियन समूह से आते हैं। अच्छा। और इनके समाज में देखें तो 4 उपजातियां मिलती हैं: बिंजवार, सोंझर, बिरजिया और बिढ़निया। भाषा इनकी छत्तीसगढ़ी और शबरी बोली है। शबरी बोली, दिलचस्प। हाँ, और इनकी एक मान्यता भी है कि इनकी उत्पत्ति विंध्य पर्वत से हुई, इसीलिए ये विंध्यावासिनी देवी की खास पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों 12 भाई बेंटकर उनको भी मानते हैं। और एक खास बात यह भी है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह वो इसी बिंजवार जनजाति से थे। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। उनके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है ये। बिल्कुल। और इनकी महासभा को कोटा सागर कहते हैं, सुना है? हाँ, कोटा सागर। ये उनके सामाजिक संगठन को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोरकू जनजाति की तरफ। ये कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर इन इलाकों में है। जी, और इनके नाम का मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोरकू मतलब जमीन खोदने वाला। अच्छा, तो नाम से ही इनके मुख्य काम का अंदाजा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। खेतीबाड़ी इनका मुख्य काम है। समाज इनका पितृसत्तात्मक है, मतलब पुरुषों की प्रधानता है, और टोटम पर आधारित है। टोटम मतलब हर कुल का अपना एक प्रतीक होता है, कोई जानवर या पौधा, और इनके रीति रिवाज उससे जुड़े होते हैं। रूमा, बावोरिया, बोंडोया जो थोड़ी पिछड़ी मानी जाती है, और नाहला, ये कुछ इनके उपसमूह हैं। और इनकी पंचायत का क्या नाम है? पंचायत को गोटिया कहते हैं और मुखिया पड़िहार कहलाता है। गोटिया और पड़िहार। और मैंने सुना है इनके यहाँ मृतक संस्कार की कोई खास प्रथा है? हाँ, सिडोली प्रथा। ये काफी अनोखी है। इसमें मृतक को दफनाते हैं और फिर उसकी याद में एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। अच्छा, लकड़ी का स्तंभ। हाँ, शायद पूर्वजों से जुड़ाव के लिए या आत्मा की शांति के लिए। और इनके नृत्य भी हैं, जैसे थापटी और आषाढ़ महीने में होने वाला ढांढल नृत्य। चलिए अब बात करते हैं पारधी जनजाति की। ये तो कई जिलों में मिलते हैं, जैसे बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। हाँ, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर में भी पाए जाते हैं। और इनका नाम, जैसा आपने कहा, सीधे इनके काम से जुड़ा है। पारधी मतलब मराठी पार्ध से, जिसका मतलब शिकार है। सही। और पारंपरिक रूप से इनका मुख्य काम रहा है काले पक्षियों का शिकार करना। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः इसी पर केंद्रित है, उनके इस खास शिकार कौशल पर। ठीक है, तो अब आखिर में मुड़िया जनजाति। ये कोंडागांव और नारायणपुर क्षेत्र में ज्यादा हैं। और ये गोंड जनजाति की ही उपशाखा है। हाँ, गोंड की उपशाखा। और इनका नाम मुड़ यानी पलाश के पेड़ से निकला मानते हैं। अच्छा, पलाश। इनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? कई तरीके हैं। स्थायी खेती करते हैं, बांस और लकड़ी का काम बहुत करते हैं, मजदूरी भी, और हाँ, शिकार और जंगल से चीजें इकट्ठा करना। इनका एक खास पेय भी है, सल्फी। और समाज इनका भी पितृसत्तात्मक ही है। लेकिन मुड़िया जनजाति की सबसे प्रसिद्ध चीज तो शायद घोटुल है ना? बिल्कुल, घोटुल। ये अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए एक तरह का युवा गृह है, पर यह सिर्फ रहने की जगह नहीं है। हाँ, ये तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र जैसा है। सही कहा। यहीं युवा अपनी संस्कृति सीखते हैं, सामाजिक नियम जानते हैं, जिम्मेदारियां समझते हैं, साथ रहते हैं, सीखते हैं, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अनूठी व्यवस्था है। और इनके देवता गुरुदेव की भी पूजा करते हैं। और वेरियर एल्विन ने इस पर बहुत मशहूर किताब लिखी है, मुड़िया एंड द घोटुल। हाँ, वो किताब तो काफी चर्चित है। अच्छा, इनके त्योहार और नृत्य के बारे में भी कुछ बताइए। त्योहारों में नवाखानी और जात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और जात्रा के समय ककसाड़ नृत्य होता है जो बहुत खास है। पुरुषों का मांद्री नृत्य और हुल्की पाटा भी काफी जाने जाते हैं। तो हमने आज छत्तीसगढ़ की इन 4 जनजातियों की एक तरह से झलक देखी। बिंजवार जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है, कोरकू अपनी सिंडोली प्रथा और सामाजिक रीतियों के साथ, हाँ, और पारधी अपने शिकार आधारित जीवन के साथ,
और मुड़िया अपने अनोखे घोटुल और जीवंत कलाओं के साथ।